हृदय से राम को ना भूल जाना। दुनिया भूल जाओ कोई हर्ज नहीं, बाहर जो कुछ भी है अगर भूल गए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन सद्गुरु कहते हैं राम को ना भूल जाना। एक साधक, एक जिज्ञासु एक संत के पास गया। उसने कहा कि मैं राम को याद करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि राम को ही याद करूं, परमात्मा को ही याद करूं, दूसरा कुछ भी याद ना करूं। लेकिन समस्या यह है कि वहां इतने सारे विचार आ जाते हैं, संसार आ जाता है, दुनियादारी आ जाती है, धन दौलत के ख्याल आ जाते हैं, रिश्ते नाते आ जाते हैं। मैं करूं तो करूं क्या? आखिर क्या उपाय है, क्या रास्ता है, क्या मार्ग है कि मैं राम को ही याद कर सकूं, मैं परमात्मा को ही याद कर सकूं? चेष्टा तो मैं करता हूं, प्रयास तो मैं करता हूं, और निश्चय ही आप सबका भी यही सवाल होगा कि प्रयास तो हम करते हैं, लेकिन राम याद कहाँ रहते हैं? याद तो संसार ही रहता है। क्या करूं? संत ने कहा ठीक है, कभी बता देंगे। उसने कहा कभी क्यों, अभी क्यों नहीं? उसने कहा अभी मैं, संत ने कहा मैं अभी स्नान करने को जा रहा हूं नदी किनारे। उसने कहा तो अभी ही बता दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो बाद में बता दूंगा। संत ने कहा तो ठीक है, अभी जानना है तो चलो साथ में, शायद नहाते नहाते हम बता दें। वो आदमी थोड़ा घबराया कि नहाते नहाते कौन सा सत्संग होता है। पहले तो मना किया, अब कहते हैं नहाते नहाते बता देंगे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, संत हैं, हो सकता है कोई नया तरकीब इनके पास होगा। अब तक तो हम सफल ना हुए, अब तक तो हम हारते रहे संसार से, अब तक तो हम विजयी ना हो सके, शायद इन्हें कोई सूत्र पता हो, शायद इनका कोई अनुभव मेरे जीवन में काम आ जाए। यह सोचकर वो पीछे लगा। संत नदी में उतरे नहाने को, वो खड़ा रहा किनारे। संत ने कहा तू भी आ जा, शायद तुम्हें अभी ही पता चल जाए राम का, अभी ही तुम जान लो परमात्मा को। उसने कहा ठीक है, हो सकता है ये जल में खड़े रहकर उपदेश करेंगे। यह सोच कर वह पानी में कूदा। जैसे ही कूदा, संत उसके गले को पकड़ करके नीचे पानी में डुबा दिए और जम करके पकड़ लिए कस के। वो हिलडुल भी नहीं सकता था, पानी के अंदर उस पर चढ़ गए। अब वो नीचे अकुला रहा है, सांसें ठहरी जा रही है, प्राण निकलने को है। अब वो आदमी पूरा जोर लगाया, झटका मारा और धीरे से संत को किनारे करके खड़ा हुआ, भागा किनारे। कहा नहीं बताना था तो पहले बोल देते, नहीं बताना, इसमें मारने की क्या जरूरत है, तुम प्राण ही लिए जा रहे हो। अरे परमात्मा के ही बारे में तो पूछा था, राम के ही बारे में तो पूछा था, इसमें हमें पानी में डुबाकर मारने की क्या जरूरत थी? इतनी खींच हो गई, एक सवाल से इतना ज्यादा गुस्सा। संत ने कहा चुप करो, पहले ये बताओ कि जब मैं तुम्हें पानी के अंदर दबा रखा था तो संसार का विचार था कि नहीं? कहा कहाँ का विचार, कौन सा संसार? वहां तो एक ही ख्याल था कि अब प्राण निकला तो निकला। कहा बस यही ध्यान अगर तुम संसार में रखोगे, कभी परमात्मा से अलग हो भी नहीं पाओगे। क्योंकि तुम संसार में होते हो तो तुम संसार को जीते हो, तुम संसार को सोचते हो, तुम दुनियादारी को सोचते हो। परमात्मा के लिए, राम के लिए तुम्हारे पास टाइम कहाँ है, तुम्हारे पास वक्त कहाँ है? अगर थोड़ा सा वक्त निकाल भी लिया तो ऐसे निकालते हो जैसे तुम परमात्मा पर एहसान कर रहे हो। परमात्मा तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। कोई आदमी अगर कभी सत्संग में चला भी गया, कभी धर्म ध्यान की बातें कर भी लिया, तो उसे लगता है मैंने बहुत बड़ा धर्म का काम कर लिया, मैंने बहुत बड़ा उपकार का काम कर लिया। संत ने कहा कि तुम जिस समय संसार में जीते हो, जिस समय तुम दुनियादारी में जीते हो, धन के साथ जीते हो, उस वक्त तुम्हारी चेतना, तुम्हारा चित्त मृत्यु के ख्याल में अगर रह जाए तो वो संसार तुम्हारे लिए सिर्फ प्रयोग की वस्तु होगी, तुम उसमें आसक्ति नहीं कर पाओगे। तुम घर में, परिवार में, धन में, जमीन में आसक्ति कब करते हो? जब तुम्हें लगता है कि ये सदा मेरे साथ रहेगा। तुम किसी भी वस्तु में आसक्ति करते ही तब हो जब तुम्हें लगता है ये छूटेगा नहीं। और जिस क्षण नश्वरता का ध्यान रहे, जिस क्षण संसार की सच्चाई का पता रहे, उस क्षण कभी वो तुम्हारे मन में आसक्ति बन करके अटक नहीं सकता है, वो तुम्हारे भीतर गड़ नहीं सकता है। संत ने कहा इसलिए ये धर्म तुम्हें एक दृष्टि देता है, ये सत्संग तुम्हें एक तीसरा नेत्र देता है। सबके पास दो नेत्र हैं,
लेकिन सत्संग से जो सच में जुड़ जाते हैं, तो ये सत्संग उन्हें तीसरा नेत्र देता है। अब तक तो आपने सिर्फ महादेव जी के बारे में सुना है ना, कि उनके पास 3 आंखें हैं, एक यहाँ भी है ललाट पर। अब वो प्रत्यक्ष में तो नहीं होगी, इसका अर्थ इतना ही है कि उनके पास एक ऐसी दृष्टि है, विवेक की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, जिससे वो संसार के सत्य को देख सकते हैं। ये सत्संग भी आपको वही दृष्टि देती है जिससे आप देख सकते हैं कि संसार मेरा है या मेरा नहीं है, जिससे आप देख सकते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है। अब ये उदाहरण आप कैमरे से ले सकते हैं। जैसे यहाँ कैमरा लगा है, इस कैमरे की आंख और आपकी आंख और हमारी आंख ये सब समान है। इससे हम जगत को उसी रूप में देखते हैं जैसा जगत है, और इसमें वही तस्वीर हमारी आएगी जो जैसा हम बाहर से दिखते हैं। लेकिन इन कैमरों को हटा करके यहाँ एक्सरे मशीन लगा दिया जाए तो हम उस रूप में नहीं दिखेंगे जैसा हम अभी दिख रहे हैं। फिर हम वैसा दिखेंगे जैसा कि आदमी अकेले में देख ले तो डर जाए, कंकाल की भांति। अपना ही चित्र अगर आप देख लें एक एक्सरे वाला, और रात में देख लें तो आपको भय हो जाएगा कि ये कौन सा भूत आ गया सामने। संत कहते हैं ये सत्संग आपको वही दृष्टि देता है जो माया के उस पार देख सकें, जो इस संसार के उस पार देख सकें। संत ने कहा कि तुम जब संसार के उस पार देखोगे तो सत्य पता चलेगा, और उसके लिए तीसरी आंख, तीसरा नेत्र जरूरी है। और वही इस सत्संग से, इस ज्ञान यज्ञ से हमें मिलता है। और जब वो मिल गया तो हम जान लेंगे कि ये शरीर, ये संसार से हमारी दोस्ती कब तक है, ये हमारे लिए कब तक है। और जब सत्य का पता चल जाए तो कोई आदमी क्यों अटकेगा। जब शरीर के बारे में यह भली भांति हमें पता चल जाए कि ये मेरा है ही नहीं, तो हम सिर्फ इसकी व्यवस्था करेंगे, इसकी सारी व्यवस्था अच्छे ढंग से करेंगे, लेकिन इसमें अटकेंगे नहीं, इसमें हम कहीं भटकेंगे नहीं। इसलिए सदगुरु ने कहा दिल से न राम को भूल। और यहां तक कहा कि स्याही गई, जवानी भी चली गई, बहुत लोगों की जा रही है, और चलना है बड़ी दूर, और यात्रा बड़ी दूर की है। साहब कहते हैं कहाँ किस सपने में जी रहे हो और राम को क्यों भूल गए हो। ये राम जो तुम्हारे भीतर है, अर्थात जो तुम ही हो, अपने को तो याद करो। समय ही नहीं बचता। मैंने कल कहा था कि समय इसलिए नहीं बचता कि हमारे जीवन में धन, परिवार पहले और दूसरे नंबर पर है। ये धर्म को हमने तीसरे पर कर दिया है, इसलिए हम सदैव धर्म को बुढ़ापे पर टाल देते हैं, इसलिए समय नहीं बचता। आप किसी से कहिए कि सत्संग है, चलो 2 दिन का। अच्छा 2 दिन का है, अंतिम दिन चलेंगे, आज तो खेत में काम है। सोचो क्यों ऐसा ख्याल आया मन में। इसका मतलब सत्संग से पहली प्राथमिकता उसने खेत को, जमीन को, धन को दिया है। अगर सत्संग की प्राथमिकता पहले आ जाएगी तो आदमी कहेगा निपटा करके, काम करके 10 मिनट के लिए ही सही मैं गुरु संत का दर्शन जरूर करूंगा, सत्संग जरूर सुनूंगा। और यदि ना जा सका तो मैं, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, साधन हमारे पास है, देख लो चैनल पर लाइव चल रहे हैं विचार। तो जो लोग ना आ पाए किसी कारण से, वो कहेगा मोबाइल में ही देख लूंगा, मोबाइल में ही सुन लूंगा, लेकिन संतों की वाणी जरूर सुनूंगा, क्योंकि जितने देर हम संत की वाणी के साथ जुड़े होते हैं संसार दूर रहता है, ये आसक्ति दूर रहती है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। अधिकांश यही सोचते हैं 3 दिन का सत्संग है, 2 दिन का है, 5 दिन का है, तो हम लास्ट में चलेंगे। यही हाल हमारे जीवन का है कि अभी बचपना है, जवानी है, तो कई लोग कहते हैं बुढ़ापे में सत्संग कर लेंगे, बुढ़ापे में ध्यान कर लेंगे, बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा कर लेंगे। और यदि कोई बच्चा गुरु की शरण में जाना भी चाहे तो उनके माँ बाप ही आड़े आ जाते हैं कि नहीं अभी क्या, अभी तो तुम्हें शादी करना है, घर बसाना है, परिवार के साथ जीना है, अभी तो तुम्हें खेलने खाने हैं, तुम्हें तो सुख भोगने का समय है, ये कहाँ से तुम फकीरीवाना के पीछे जा रहे हो। और जब उनसे पलट कर पूछिए कि आपने तो इस ग्रस्त जीवन में जीवन बिता लिया है, जरा बताइए कि इस जीवन में आपने कितना सुख पाया, कितना आनंद पाया, कितना माया से आपको शांति मिली, तब कहते नहीं कहाँ शांति, कहाँ सुख, तो दुख ही दुख पाया है, पीड़ा ही पीड़ा पाई है। और जब समस्या ही समस्या जीवन में रही, फिर भी हम बच्चों को उसी समस्या में ढकेलने की चेष्टा करते हैं। मैंने कहा कि साधो दिल से न राम को भूल। अगर राम याद है
अर्थात मृत्यु की याद साथ साथ में है तो राम बने रहेंगे। और यदि मृत्यु को भूल गए, जीवन की सच्चाई को भूल गए, जीवन की सत्यता को भूल गए, तो राम को भूल गए। फिर राम याद नहीं रहेंगे। फिर राम की याद मरते वक्त आएगी और खुद की नहीं आएगी, खुद को नहीं आएगी, लोग करा देंगे। देखना, जब चिताएं उठती है, अर्थी लोग उठाते हैं कंधों पर, तो पीछे पीछे राम नाम सत्य कहकर चलते हैं। फिर आप तो जीवन भर याद नहीं किए, लेकिन पीछे 10-5 लोग कहते चलेंगे राम नाम सत्य है। अब वो जो आदमी मर ही गया है, उससे क्या फर्क पड़ता है राम नाम सत्य है कि झूठ है? वो तो मर ही गया, उसे सुनाई थोड़े दे रहा है। अब उसको आप राम नाम कहो चाहे रावण नाम कहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इतना जरूर है कि जो चल रहा है उससे ये सत्य पता चल जाए कि जीवन भर हमने संसार को जिया है, जीवन भर हमने माया में जीवन बिताया है, लेकिन अंतिम में सत्य क्या है? राम नाम सत्य है, यही कहा जाएगा। और जब राम नाम सत्य को जान लेंगे, तब शायद जीवन की सद्गति हो जाए, शायद जीवन स्वर्गमय हो जाए। लेकिन समस्या यही है कि मरने के बाद हमें राम नाम सत्य है सुनाया जाता है, और जो सुना रहे हैं उन्हें पता है कि मैं उन्हें सुना रहा हूं, अपने लिए नहीं है। अपने लिए जिस दिन भाव आ जाए कि ये मेरे लिए है, इन्होंने तो राम को जाना नहीं, जीवन भर धन को जाना, पद को जाना, प्रतिष्ठा को जाना, संसार को जाना, घर मकान को जाना, दुकान को जाना, और अब मर गए तो इन्हें हम बता रहे हैं कि वो सब झूठ था। तो सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। अब यही उन्हें सुनाया जा रहा है। अच्छा हो सदगुरु कहते हैं कि आप इस चीज़ को सुन लीजिए, आप इस चीज़ को जान लीजिए, और जिसने ये जान लिया कि राम नाम सत्य है, वो राम को कभी भूल नहीं सकते। जिसने ये जान लिया कि राम नाम ही सनातन है, जिसने ये जान लिया कि राम नाम ही शाश्वत है, वो कभी भी उसे भूल नहीं सकता है। जिसके नज़र में, जिसके आंखों में, जिसके दृष्टि में संसार सत्य है, वही राम को भूलता है, वही गुरु के वचनों को भूलता है, वही सत्य को भूलता है। और इसकी जो सबसे बड़ी व्यवस्था हमारे जीवन में है, जैसा कि मैंने कहा, मृत्यु को याद करना। एक आदमी ने कहा कि मरना तो अभी है नहीं, तो मृत्यु की याद क्यों करें? और याद करने पर सच में आ गई तो मैंने कहा आ गई तो चले जाना साथ में। कहा नहीं, अभी मुझे नहीं मरना, अभी तो संसार का काम बाकी है, अभी तो मुझे संसार का काम करना है। मैंने कहा देखो, पहली बात तो मृत्यु की याद करो ना करो, ऐसा नहीं है कि करोगे तो आ जाएगी और नहीं करोगे तो नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसे जब आना है वो आएगी, और आएगी बात भी झूठी है, वो साथ में ही है। क्या सोचते हो? आएगी, वो साथ चल रही है, वो आपसे अलग नहीं है। हमें लगता है कोई आदमी अचानक 50 साल का होगा या 60 साल का होगा, 100 साल का होगा, मर जाएगा। सदगुरु कहते हैं अचानक कुछ भी नहीं होता। आप जैसे ही शरीर में आते हैं, मृत्यु साथ आती है और एक एक दिन आपको मारती है। एक तरफा, एक अचानक कोई नहीं मरता। हमें दिखता अचानक है, मृत्यु दिखाई अचानक देती है, लेकिन मरते हम प्रतिदिन हैं, प्रति क्षण हैं, प्रति पल हैं। जैसे आप कोई कोमल सा 150 पत्ते ले लें और एक तरफ से सुई चुभा दें, तो जैसे ही आप सुई चिभाते हैं, इस तरफ से आखिरी पत्ते में सुई सेकेंड से भी कम में चली जाती है। लेकिन निश्चय यह है कि वह पहला, दूसरा, तीसरा पत्ते को पार करके गया है। ऐसा नहीं कि पहले से डायरेक्ट 100 में चला गया, वो पहला दूसरा करके ही गया है, गया भले तेजी से है। इसी तरह से जब हम मृत्यु के गोद में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अचानक 80 वर्ष के हुए चले गए, कि अचानक 50 के हुए चले गए। जन्म से ही मृत्यु हमारे एक एक सांसें कम कर रही है, एक एक क्षण को हमारी कम करते चले जा रही है। और एक एक दिन जब हमें मारते मारते अचानक एक दिन प्रत्यक्ष होता है, तब लगता है हम तो मर गए, या संसार में कोई मर गया। साहब कहते हैं ये घटना तो जन्म से शुरू हो गई, तो जो चल ही रही है उससे भयभीत क्यों होना, क्यों ना उसके साथ जीना, क्यों ना उसके साथ चलना। और जो व्यक्ति मृत्यु की याद करता है, मैंने कहा वो कभी भी सत्य से दूर नहीं होता, वो कभी भी बुराई के मार्ग पर नहीं चल सकता, वो कभी भी छल के मार्ग पर नहीं चल सकता। छल के मार्ग पर, बुराई के मार्ग पर, नफरत के मार्ग पर हम चलते ही तब हैं जब हमें लगता है हम तो सदा यहीं रहेंगे, हमें जब लगता है कि हम तो यहाँ से कहीं हटेंगे ही नहीं। लेकिन यह सत्य नहीं, सत्य यह है कि हम सब यह जाने समझें कि हम सब तो मुसाफिर हैं। न जाने कब किसका कहाँ किससे बिछुड़ना हो जाए, न जाने कब किसको कहाँ किस घड़ी पर यहाँ से जाना हो जाए। तो जो जाना
जो यात्रा निर्धारित है, निश्चित है, उस यात्रा से डरना नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सोचना है कि जब तक जीवन है तब तक हमें कैसे जीना है। एक आदमी ने कहा मरने के बाद कहाँ जाएंगे? संत ने कहा मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाओगे? इससे बढ़िया यह सोचो कि जीते जी तुम जिंदा हो कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है हम जिंदा हैं। संत ने कहा कि मरने के बाद की बात छोड़ो, अभी जब तक सांसें चल रही है तब की सोचो कि वाकई तुम जिंदा हो, क्या तुम जीवित हो? उस व्यक्ति ने कहा बिल्कुल जीवित हैं, देखो मेरी आंखें, कान देखो, पैर देखो, सब हिल डुल रहे हैं। संत ने कहा ये शरीर का हिलना डुलना है, तुम्हारी चेतना तो मर गई है, तुम्हारा दिल तो मर गया है, तुम्हारे भीतर की संवेदना तो मर गई है, तुम्हारा जमीर तो मर गया है। और जिस व्यक्ति की संवेदना मर गई, सदगुरु कहते हैं वो व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता। तो मरने के बाद की मत सोचना, जीते जी सोचना कि ये जिंदा, ये शरीर में सांसें तो चल रही है लेकिन हम वास्तव में जिंदा हैं कि नहीं। और इसके लिए सदगुरु कबीर का वह दोहा याद करिए कि जाघर प्रेम न संचरे ताघर जान मसान, या जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान। जैसे खाल लोहार का श्वास लेत बिनु प्राण, कि जिस हृदय में, जिस घर में प्रेम नहीं, साहब ने कहा तो मरघट है, वो मुर्दा है, उसे जिंदा मत समझना। इसका सीधा मतलब है जिस व्यक्ति के हृदय से प्रेम विदा हो गया, जिस व्यक्ति के हृदय से भक्ति विदा हो गई, जिस व्यक्ति के हृदय से सत्य विदा हो गया, उसे जिंदा मत समझना, वो मरा हुआ आदमी है। और एक मरा हुआ आदमी सवाल करता है कि मैं तो जिंदा हूं। सदगुरु कहते हैं जिंदा होने का सबूत यह नहीं कि तेरी हाथ हिल रहे हैं, जिंदा होने का सबूत यह नहीं कि तुम आंखें खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, जिंदा होने का सबूत यह नहीं कि तुम कदमों से जहां तहां चल रहे हो, जिंदा होने का सबूत यह है कि किसी के दुख को देखकर तुम द्रवित हो उठो, जिंदा होने का सबूत यह है कि किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दे सको, जिंदा होने का सबूत यह है कि किसी भी असहाय को देखकर, किसी भी निर्बल को देखकर, किसी भी लाचार को देखकर तुम्हारे हृदय में संवेदना जागृत हो जाए, तुम उसके प्रति सेवा में लग जाओ। ये समझ लेना आपके जिंदा होने का सबूत है, आपके जीवित होने का प्रमाण है। और जो व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को बना लेता है, समझना सतत पल पल राम उसके साथ है, पल पल वो राम में ही जीता है, राम ही हो जाता है। सदगुरु ये नहीं कहते कि राम के पीछे जाओ, वो कहते तुम राम ही हो जाओ, मैं तुम्हें राम देखना चाहता हूं। इसलिए हमारे कुछ कवियों ने भी कहा है अब राम हमें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब राम बनो, ये नहीं कि अब हाथ जोड़ लिए कि अब कोई समस्या समाज में आ गई, कोई समस्या देश में आ गई तो राम जी आएंगे और समस्या का समाधान करेंगे, राम जी आएंगे और समस्या का निपटारा करेंगे। संत जन कहते हैं इस उम्मीद में मत रहना, जीते जी अपने जीवन को जागृत करना, स्वयं राम बनना, स्वयं जागृत स्वरूप बनना, स्वयं सामर्थ्यशाली बनना, हृदय में प्रेम को धारण करना, सत्य को धारण करना, ताकि अपनी समस्या तो निपटा ही सको, अगर समाज में कोई समस्या आ जाए उसका भी निपटारा कर सको। इसलिए हमारे कवियों ने इतना बढ़िया कहा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। क्यों कहा? बूढ़ों संभाल कर क्यों नहीं कहा, बच्चों संभाल कर कहा। उसका अर्थ यही है कि आज जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनमें राम बनने का सामर्थ्य है, और यदि वो अपने भीतर के रामत्व को जगा लिए तो वही इस देश के कर्णधार बन सकते हैं। एक गीत में आप और सुनते हैं, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उसमें यह नहीं कहा कि अब हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, कि राम जी के हवाले वतन साथियों, कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के हवाले वतन साथियों, कि मंदिर मस्जिद के हवाले वतन साथियों। हमारे शहीदों ने कहा कि नहीं, ये जीवन बच्चों के, इस देशवासियों के, इस मनुष्य के हवाले कर रहा हूं मैं। मुझे नहीं पता कि कोई राम आएंगे, मुझे नहीं पता कि कोई कृष्ण आएंगे, मुझे नहीं पता कि कोई मंदिर इसका रखवाला होगा। मैं इतना जानता हूं कि ये जितने भी
मनुष्य हैं अपने भीतर की मनुष्यता को जगा लेंगे, यही ये देश को संभाल सकते हैं, यही ये देश को बना सकते हैं। इसलिए ये देश आपके हवाले है और वो भाव आपको ही जगाना है जिसे सद्गुरु कहते हैं। इसको हम बड़े ही गहरे अर्थ में समझ सकते हैं। साधो दिल से न राम को भूल, इस एक भाव में बहुत गहरा अर्थ छिपा है कि हृदय से राम को भूलना नहीं, अर्थात अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य को भूलना नहीं, अपने भीतर की मनुष्यता को भूलना नहीं। आप प्रेम स्वरूप हैं, आप कर्तव्य स्वरूप हैं, आपके भीतर वो सारा सामर्थ्य है, वो सारी संभावनाएं हैं जिससे आप देश के काम आ सकें, मनुष्यता के काम आ सके, जिससे आप अपने जीवन को तो बना सकें, राष्ट्र निर्माण का सहायक बन सकें। इसलिए सद्गुरु कहते हैं अपने आप को न भूलना, रामत्व के महत्व को न भूल जाना, राम के सामर्थ्य को न भूल जाना, अपने आप को न भूल जाना। लेकिन समस्या यह है कि हम भूलते ही चले जा रहे हैं। जवानी में भी भूले, अधेड़ में भी भूले और बुढ़ापा में भी भूले, और जब चिता पर जाने लगे तब थोड़ा सा चित्त में ख्याल आया कि अरे क्या किया मैंने, मुझे तो कुछ और करना था। इस धरती पर हम आए तो हमें तो पुण्य कमाना था, हमें तो धर्म कमाना था, हमें तो परोपकार करना था, परमार्थ करना था। ये क्या हमने कर लिया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मोहलत मिल जाए तो धर्म कर लूं। तो मृत्यु कहती है अब कौन सा मोहलत, अब तो तेरा जाने का समय है, हम खड़े हैं, जल्दी चलो। आदमी कहता है क्या थोड़ा सा भी समय नहीं मिलेगा। मृत्यु कहती है ना, कुछ भी नहीं। और तुम तो क्या, बड़े बड़े धनपति भी झोला भर के रुपये लेकर आ जाएं तो मृत्यु कहती है मेरे सामने कोई घूस नहीं चलेगा, मेरे सामने कोई आवेदन नहीं चलेगा, मेरे सामने कोई सिफारिश नहीं चलेगी, यहाँ सब बराबर है और ये काम तुम्हें पहले ही करना था। मृत्यु कहती है मैं कोई विकल्प नहीं दे सकती। आदमी कहता है थोड़ा सा विकल्प दे दो कि थोड़ा मोहलत दे दो, धर्म कमा लूँ, थोड़ा पुण्य कमा लूँ, थोड़ा भूखे को भोजन दे लूँ, थोड़ा भाई से प्रेम कर लूं, पत्नी से प्रेम कर लूं, पिता का सम्मान कर लूं, गुरु का सम्मान कर लूं, राष्ट्र की सेवा कर लूं। मृत्यु कहती है ना, दूसरा कोई विकल्प नहीं, मेरे सामने तेरे लिए एक ही विकल्प है कि तुम्हें चलना है। तब आदमी सोचता है कि जवान थे, शरीर में शक्ति थी, तब संत गुरुजनों ने मुझे दो विकल्प दिया था कि अगर काम नहीं किया संसार में, अगर धर्म का मार्ग नहीं चुना इस संसार में, तो मृत्यु सामने खड़ी होगी, फिर तुम्हारे पास कोई विकल्प ना होगा। इसलिए अभी ही विकल्प संतों ने दे दिया कि मृत्यु आने से पहले धर्म का मार्ग चुन लेना, मृत्यु आने से पहले परमार्थ पुरुषार्थ का मार्ग चुन लेना। और जो व्यक्ति सद्गुरु संतों के ये दूसरे विकल्प को जान लेता है, सुन लेता है, मान लेता है, मृत्यु जब आ भी जाती है वो आदमी कहता है मैं तो तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था, आया तो अच्छा किया, चलो साथ चलते हैं, काम हो गया मेरा। कुर्सी पर खुद उठ जाना, कुर्सी से खुद उठ जाना सम्मान है, कोई उठा दे तो अपमान है। पद से खुद इस्तीफा दे देना सम्मान है, और कोई पद से हटा दे, सस्पेंड कर दे, ये अपमान है। मृत्यु हम सबको निरंतर हटाती है, हम खुद कहाँ छोड़ते हैं। हमारे भीतर यह भाव कहाँ आता है कि जही मरने को जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। ये भाव हमारे भीतर तो नहीं आता। सदगुरु कबीर तो हमें अवसर दिए, सदगुरु कबीर तो हमें यह सिद्धांत दिए कि यह भाव अपने भीतर जगाना, अपने आप में इतना संतुष्ट हो जाना, अपने कर्मों को इतना निर्मल पवित्र बना लेना कि अगर मृत्यु कभी सामने भी खड़ी हो और कह दे कि ये शरीर अब ले जाना है, आप पहले ही कह देना हम खुद तैयार हैं, ले जा सकते हो, तब सम्मान है। इसलिए मैंने कहा कि राम को न भूलना। अगर राम याद रहे, अर्थात आत्म राम को, अयोध्या वाले राम को तो याद करेंगे तो उनका शरीर भी नहीं रहा, उनके भीतर भी जो राम है, सदगुरु कबीर उस राम की बात करते हैं। हाँ, राम जी के आदर्शों को आप याद रखें, राम जी के विचारों को याद रखें, जिस प्रेम को श्री राम ने जिया, जिस माता पिता की आज्ञाकारिता को राम जी ने धारण किया, जिस भातृत्व प्रेम को राम जी ने धारण किया, जिस मर्यादा को राम जी ने धारण किया, उस राम के
जीवन दर्शन को भी अगर हमने याद किया तो हमारा व्यवहारिक जीवन स्वर्ग बनेगा। इसलिए हम इसे इस अर्थ में भी ले सकते हैं कि राम के आदर्श को भी याद कर लें। अगर राम की आप पूजा करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम का बंदन अभिनंदन करते हैं, राम के मंदिर आप जाते हैं, तो राम के आदर्शों को भी याद करना। ऐसा नहीं कि राम का नाम मुख पर हो और याद आप रावण को किए जा रहे हो, कर्म आपका रावण का हो गया, तब समस्या हो जाएगी। तो सदगुरु कबीर के इस पद में आप आत्म राम को भी याद रखें, और यदि व्यवहारिक जगत को सुंदर बनाना है, व्यवहार को स्वर्ग बनाना है, तो अयोध्याधीश श्री राम के आदर्शों को भी याद करें। जीवन सदैव कल्याणकारी होगा, सदैव शांतमय होगा। इसी के साथ वाणी को विराम। मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। कपड़ा तो रंगा लिया, मन नहीं रंगाया। और समस्या यह है कि कपड़ा आपके दुख का कारण भी नहीं है। बाहर की कोई भी वस्तु हमारे जीवन में दुख का कारण नहीं बन सकता। अगर हम सोचते हैं कि कपड़े पुराने हैं इसलिए हम दुखी हैं, साहब कहते हैं नहीं, ये कपड़े दुख के कारण नहीं है। ये घर पुराना हो गया इसलिए दुख हो रहा है, ये भी झूठ है। अगर कपड़ा दुख का कारण होता, घर दुख का कारण होता, धन दुख का कारण होता कि धन नहीं है इसलिए दुखी हैं, तो माता शबरी तो कभी सुखी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पास तो कपड़े का भी अभाव था, धन का भी अभाव था, घर का भी अभाव था, फिर भी परमानंद में थी। साहब कहते हैं नहीं, कारण कुछ और है, आपके दुख का वजह कुछ और है, हम देख नहीं पाते हैं। सदगुरु कहते हैं मन ना रंगाए। रंगाना तो मन को था, सजाना मन को था, बाकी सब चलता रहा, सब कुछ करते रहे, मन को रंगा ना पाया। मन को रंगना किस में था? कोई बाहर लाल पीले रंग में थोड़े रंगना है कि कहीं गए रंगरेज के पास और दे दिया कि भैया मेरे मन को रंग दो। वो किस में रंग देगा? कपड़े को तो रंगा जा सकता है बाहर। आपके पास कोई सफ़ेद कपड़ा है, आप किसी रंगरेज को दे दीजिए, वो रंग देगा, लाल में, पीला में, काला में, हरा में। लेकिन मन को कहाँ रंगना है? तो साहब ने कहा है ना, सदगुरु है रंगरेज चुनरी मोरी रंग डाली। फिर अगर मन को रंगना है तो सदगुरु रंगरेज है। ये बाहर के रंगरेजों से काम नहीं चलेगा। ये बाहर जो रंगने वाले लोग हैं उनसे ये मन नहीं रंगा जा सकता। सदगुरु के पास जब यह मन जाता है तो सदगुरु इसे ज्ञान के रंग में रंगते हैं, सदगुरु इसे भक्ति के रंग में रंगते हैं। साहब कहते हैं मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। रंगाना मन को था, लेकिन कपड़ा तो रंग गया, मन न रंग सका। कपड़े अब बहुत से लोग होते हैं, कपड़े रंग लिए, तिलक लगा लिए, माला पहन लिए, योगी हो गए। साहब कहते हैं ये तो बाहरी बात हुई, भीतर तो कुछ बदला ही नहीं। जैसे कोई आदमी घर से बाहर निकलता है तो निकलने से पहले दर्पण में अपना चेहरा देखता है। अब जब तक घर में है तब तक फटा हुआ कपड़ा भी है तो चिंता नहीं है, घर में है। चप्पल नहीं है कोई बात नहीं, घर में है। बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं फिर भी चिंता नहीं है, घर में है। चेहरे पर कोई दाग भी लगा है तो चिंता नहीं है, क्योंकि घर में है। घर में है तो निश्चिंत हैं। लेकिन जैसे ही बाहर जाने की बात हुई तो आदमी सजता है, तैयार होता है, और कुछ नहीं तो दर्पण के सामने चेहरा तो जरूर देखता है कि कोई दाग तो नहीं, कहीं कोई टेढ़ा मेढ़ा बाल तो नहीं। सब कुछ सही कर लेता है, नीचे चप्पल भी सही कर लेता है, कपड़े भी सही कर लेता है, चेहरे के दाग भी ठीक कर लेता है, बाल भी ठीक कर लेता है, तब घर से बाहर जाता है। सदगुरु कहते हैं अगर आप घर से बाहर निकलते हो और आप ये देख रहे हो कि आपके चेहरे में कोई दाग है, बाल टेढ़ा मेढ़ा है, कपड़े में कोई दाग है, आपने ठीक कर लिया, अच्छी बात है, कर लीजिए,
सदगुरु ऐसा नहीं है कि आपको कह रहे हैं कि नहीं घर से निकलो तो गोबर लगा के निकलो। वे कहते हैं कपड़े ठीक करके निकलिए, अच्छी बात है, चेहरे पर भी कालिख पोत के नहीं निकलना है, साफ करके निकलिए, बाल सीधे करके निकलिए। पर सदगुरु कबीर इशारा क्या करते हैं? वे कहते हैं जैसे तुमने बाहर के दर्पण में अपने तन को देखा है, ऐसे ही घर से बाहर निकलने से पहले आंखें बंद करके मन के दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में, ध्यान के दर्पण में एक बार मन को देख लेना कि कहीं मैं कोई गंदा मन लेकर बाहर तो नहीं जा रहा, मैं कहीं कपटी मन लेकर बाहर तो नहीं जा रहा, मैं कहीं लालची क्रोधी मन, विकारी मन के साथ बाहर तो नहीं जा रहा। और यदि मन में कोई दाग है और आप बाहर चले गए तो झगड़े होना तय है, कहीं विवाद होना तय है, कहीं कुछ न कुछ उटपटांग होना तय है। सदगुरु कहते हैं कपड़े में दाग रह जाए तो मत सोचना ज्यादा, शरीर में कोई दाग रह जाए तो ज्यादा न सोचना, लेकिन मन में दाग रह जाए तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। आप बाहर जाओगे तभी झगड़े होंगे। मन का दाग है तभी आप नशे के दुकान पर जाते हैं, मन में दाग है तभी शराब के दुकान पर जाते हैं, मन में दाग है तभी किसी से विवाद कर आते हैं, मन में दाग है तभी किसी के साथ छीना झपटी करके आते हैं। लेकिन मन बेदाग हो जाए तो कहीं चले जाइए, दुनिया में कोई विवाद नहीं हो सकता, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। सदगुरु ने कहा मन ना रंगाए, मन को नहीं रंगाया, मन को नहीं धोया, मन को पवित्र नहीं किया, तन को रंगा लिया, कपड़े को रंगा लिया, बाहर ठीक कर लिया, घर के पर्दे बदल डाले, घर को ठीक कर डाले, टाइल्स बढ़िया लगा डाले, घर की पूरी सफाई कर दी, लेकिन सत्संग की गंगा में आकर हमने मन को नहीं धोया। सत्संग की गंगा में अगर हम मन को भी धो लेते तो बाहर झोपड़ी भी होगी तो आनंद ही आएगा, फिर झोपड़ी में भी स्वर्ग का ही आनंद आएगा। और यदि मन गंदा है तो 7 स्टार होटल में भी बैठा हुआ आदमी रोता रहता है, बिलखता रहता है। इसका उदाहरण आप देखिए, माता शबरी झोपड़ी में भी आनंद में है, रावण सोने की लंका में भी भय और पीड़ा में जी रहा है। तो ये धन बाहर का सुविधा के लिए है, ये बाहर सब कुछ आपको मिल सकता है धन से, सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं, अब बाहर की सुविधा बढ़ा लीजिए, बाहर सारा विकास कर लीजिए, लेकिन मन में सुख, मन की शांति सत्संग से आएगा, ज्ञान से आएगा, ध्यान से आएगा। इसलिए साहब ने कहा कि ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ऐ मन ये ज्ञान की गंगा को नहाना, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाना। तो सदगुरु कहते हैं मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन न फिराए जोगी मन का फिराए। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कि मन को हमने फेरा नहीं, भजन में, ज्ञान में, ध्यान में मन का फेर रहे हैं। बहुत लोगों को आप देखेंगे सुबह उठते ही हाथ में राम 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 शुरू हो जाता है, वो माला चल रहा है, माला जाप कर रहे हैं। अब उंगलियां चल रही है माला पर और मन चल रहा है बाजार में, मुख में जीभ घूम रहा है, राम राम कह रहा है, मन घूम रहा है दुनियादारी में, माया में, प्रपंच में, छल कपट ईर्ष्या द्वेष में। साहब कहते हैं मन ना फिराए, मन को फेरना था इसमें। जो राम राम कर रहे हो इस राम राम के साथ ही मन को भी घुमा देना था, ताकि वो मन जो तुम्हारा बाजार का चक्कर काट रहा है, माया का चक्कर काट रहा है, वो माला में जाके टिक जाए, वो यहाँ आकर के रुक जाए। लेकिन माला तो फेरा, मन नहीं फेरा, इसलिए सब व्यर्थ हो जाता है, सब कुछ करना व्यर्थ हो जाता है। आप कुछ भी कर लीजिए, मान लीजिए आप खूब भोजन की व्यवस्था कर लीजिए और आपको भूख ही न लगे, तो भोजन व्यर्थ ही तो हुआ। और भूख न लगने का मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक हो, भीतर से आप स्वस्थ हैं तो समय से भूख लगेगी। लेकिन अगर आपका शरीर बीमार है तो आप कितना भी महंगा बढ़िया भोजन इकट्ठा कर लीजिए, आपको भूख नहीं लगेगी, तो वो भोजन कचड़े के समान है। लेकिन यदि आपको कड़ी भूख लगती है तो सूखी रोटी भी आप खाएंगे अमृत के समान। सदगुरु कहते हैं कि इसी तरह से अगर मन में बीमारी है, मन में दोष है, मन में गंदगी है, तो ये सारा सत्संग, ध्यान, बाहर का वैभव सब बेकार लगेगा। ये
किसी काम का नहीं होगा, कोई आनंद का कारण नहीं बन सकता। इसलिए पहली शर्त ही साहब कहते हैं मन को धोना, मन को रंगना। ये बाहर का रंग किसी काम का नहीं, ये मन को रंगने की बात है। बाहर तो हम रंग लेते हैं, भेष बना लेते हैं। अभी आप कुंभ मेला में देखेंगे, आपको सैकड़ों हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो सीजन के हिसाब से सन्यासी बन जाते हैं। सीजनेबल सन्यासी, जैसे कुछ फल आते हैं ना सीजन के, कुछ सब्जियां होती है सीजन के, ऐसे ही लोग धार्मिक बन जाते हैं कुछ सीजन के हिसाब से। कि कुंभ मेला आया तो वो धार्मिक बन गए। तो मैंने कहा कि कुछ लोग कालखंड में सीजन के हिसाब से धार्मिक बन जाते हैं। जैसे अभी कुंभ मेला का समय है, बहुत से लोग धार्मिक बन जाएंगे। आगे कोई त्योहार आ जाएगा रामनवमी का, 3-4 दिन के लिए कुछ लोग धार्मिक बन जाएंगे। आगे फिर सावन का महीना आ जाएगा, 1 महीने के लिए लोग सब शिव जी के भक्त बन जाएंगे। तो ये हमारा बाहर से करना होता है कि बाहर से हम धार्मिक बन गए, बाहर से योगी बन गए, भीतर हमारा वही पुराना गंदा मन होता है। साहब कहते हैं बाहर से बनना किसी काम का नहीं, मन को रंगाना, मन को पवित्र करना, तो समझना आप सच्चा योगी हुए। आगे साहब कहते हैं आसन मारी गुफा में बैठे। का मानो कोई योगी गुफा में बैठ गया आसन मार के, आसन मारी गुफा में बैठे, मनुआ चहुदिस धाये। अब गुफा में तो बैठे हैं आसन मारकर, लेकिन मन घूम रहा है बाजार में, मन चक्कर काट रहा है संसार का। अब जिसका मन संसार का चक्कर काट रहा है, जिसका मन बाजार का चक्कर काट रहा है, सद्गुरु कहते हैं फिर उसे गुफा में शरीर भर तो बैठा है। जैसे यहाँ सत्संग में सब लोग बैठे हैं, शरीर यहाँ बैठा है और मन कहीं बाहर चला गया, मन कहीं दुनियादारी में चला गया, परिवार समाज में चला गया, खेत खलिहान में चला गया, तो समझना आप यहाँ हैं फिर भी नहीं है। मन का होना असली बात है, मन नहीं है तो आप नहीं हैं। शरीर के होने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मन ही आपको बोध कराता है कि आप जहाँ हैं वहाँ क्या घटित हो रहा है। अगर यहाँ कुछ ज्ञान की बातें चल रही है तो मन ही आपको सुना रहा है, वही सूचना दे रहा है। क्योंकि ये सारी इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा मन के अधीन काम करती है। और यदि मन ही कहीं और चला जाए तो कान यहीं मौजूद रहेगा, लेकिन मन कहीं और रहेगा तो ये शब्द जाएंगे तो, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि हमने क्या सुना। इसलिए मन का मौजूद होना ये आवश्यक है, तन के मौजूदगी मायने नहीं रखता। आप कभी भोजन करते हैं, भोजन करते करते आधा भोजन आपने कर लिया और तभी किसी ने पूछा कि अरे बताना जरा सब्जी में नमक कैसा है। अचानक आप होश में आते हैं कि अरे पता नहीं, रुको फिर से खा के बताते हैं। अब एक आधी थाली खत्म हो गई, फिर भी आप नहीं बता पाए, अब फिर से खाएंगे। इसका मतलब है कि अब तक मन कहीं घूम रहा था, उसको उसकी उपस्थिति नहीं थी, इसलिए आधा भोजन हाथ ने काम किया, मुख ने काम किया, लेकिन मन नहीं था तो भोजन का स्वाद का पता नहीं चला। नमक कैसा है आप पुनः चेक करते हैं। अर्थात जैसे ही कोई कहता है बताना नमक कैसा है, अब मन आ गया। अब तक मन कहीं कहीं चिंतन में लगा था, कहीं सोच रहा था, कहीं घूम रहा था, किसी के साथ खड़ा था, लेकिन जैसे ही किसी ने रोका टोका मन आया। मन जैसे ही आया आपने बता दिया हाँ कम है ज़्यादा है। ऐसे ही हम जहाँ होते हैं, अगर मन भी यहाँ रहे तो हम थोड़ी ही देर अगर कुछ बातें सुनेंगे, थोड़ा ही देर ध्यान करेंगे, थोड़ा ही देर सत्संग करेंगे, वो हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा, वो हमारे लिए लाभकारी हो जाएगा। लेकिन हम शरीर को यहाँ रख करके और मन को कहीं और भेज दें तो यहाँ शरीर के होने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरों को तो लगेगा कि नहीं वो आदमी 2 घंटे बैठा रहा,
अब जैसे कोई आदमी मंदिर में गया पूजा करने, 2-2 घंटे पूजा किया, पर मन उसका बिजनेस में लगा है, व्यापार में लगा है, उधर चल रहा है ओम जय जगदीश हरे, और भीतर भीतर चल रहा है घर में धन लक्ष्मी बढ़े, तो फिर उसका मन तो यहाँ मंदिर में नहीं है, मन तो व्यापार में है, शरीर मंदिर में है। दूसरे देखेंगे उन्हें लगेगा बड़ा धर्मात्मा आदमी है, बिजनेस करता है, फिर भी 2 घंटा मंदिर में बिताता है। पर दूसरे ने यह नहीं देखा कि मंदिर में है फिर भी धन लक्ष्मी बढ़े वाला ही कामना चल रही है, फिर भी वही भाव चल रहा है, फिर भी ये दुकान पर ही खड़ा है, और जहाँ मन है वहीं आप हैं। तन कहीं भी रहे ये कोई मायने नहीं रखता। साहब कहते हैं गुफा में बैठे हो, चाहे कोई घर में बैठ के ध्यान लगाए, चाहे कोई गुफा में बैठे, सदगुरु यहाँ योगी को इशारा करते हैं, पर जो भी ध्यानी है अगर कहीं बैठकर ध्यान कर रहे हैं और वो ध्यान आपके जीवन में परिवर्तन का कारण नहीं बना, वो ध्यान किसी काम का नहीं। आसन मारी गुफा में बैठे, मनुआ चहुँ दिस धाए, अब मन घूम रहा है लालच में, ईर्ष्या में, द्वेष में, और जब तक किसी ने कुछ नहीं कहा तब तक ध्यानी है, और किसी ने कटु शब्द कह दिया तो आदमी ध्यानी नहीं रह जाता है, सारा ध्यान खत्म। जब तक किसी ने कुछ नहीं कहा, बड़ा धर्मात्मा आदमी है, पुण्यात्मा आदमी है, थोड़ा सा किसी ने निंदा कर दिया, उसकी सारी शांति भंग हो जाती है। एक ध्यानी आदमी था, उसका नाम था शांतिदास। पहले बड़ा क्रोधी था, और ऐसा हुआ कि क्रोध में ही वो साधु भी बना। कई बार क्रोध आपसे बहुत कुछ करवा देता है, तो क्रोध में ऐसे बना साधु कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी ने कहा कि मेरे अनुसार चलते नहीं हो, घर का काम करते नहीं, खाली बैठे रहते हो। ऐसे रोज झगड़े होते रहे, बच्चे को लेकर और किसी बात को लेकर विवाद बढ़ता गया। एक दिन उसने गुस्से में आकर पत्नी को खूब मारा पीटा, और इतना मारा कि वो बेचारी बेहोश हो गई। लोगों ने पंचायत किया कि तुमने क्या कर दिया, उसको गलानी हुई। अब उसे लगा साथ में कैसे रहें, तो उसने घर ही छोड़ दिया, कहा नहीं अब घर में तो नहीं रह सकते, अब कहीं और चले जाएंगे। फिर सोचा कहीं और जाएंगे तो भी कैसे रहेंगे, तो आश्रम चले जाते हैं। वो आश्रम चला गया, क्रोध में ही आश्रम चला गया। ग्लानि नहीं हुई थी, वस्तुतः क्रोध ही उसको विनम्र नहीं होने दिया। विनम्रता आती, माफी मांगता, सेवा करता, पत्नी ठीक हो जाती, फिर साथ हो जाते, पर प्रेम नहीं जगा, विनम्रता नहीं जगी। वो क्रोध ने उसे इतना अकड़बाज बना दिया कि नहीं अब घर में हम साथ तो नहीं रह सकते, घर छोड़ दिया, साधु बन गया। अब जब जो अहंकार और क्रोध में कुछ करता है तो साधना में भी उसका क्रोध और अहंकार खड़ा रहता है। फिर वो हर जगह वही दिखाएगा कि हम बड़ा ध्यानी, हम बड़ा ज्ञानी, हम बड़ा धर्मात्मा। और फिर वो क्या किया, अब सब लोग चलते थे सड़क पर, तो वो कहता था कि हम इससे ऊंचे सन्यासी हैं, हम सड़क में चलेंगे, हम तो तपस्वी हैं, हम तो और ज़्यादा सिद्ध पुरुष हैं, हम खेत में चलेंगे। वो खेत में चलता था। और लोग धूप में चलते थे या छाया में चलते थे, वो सीधे कहता था कि धूप छाया सड़क से हमको मतलब नहीं, हम कांटे पर चलेंगे, हम खेत में चलेंगे। और लोग गद्दा बिछा कर सोते तो वो क्या करते, कंकड़ बिछा के सोता। एकदम लोग कहे बाप रे, तो बहुत बड़ा धर्मात्मा और तपस्वी आदमी है। क्रोध में वो तपस्या भी करने लगा। लोग 24 घंटा में 2 बार खाते थे, वो कहा नहीं हम सिर्फ 1 बार खाएंगे। तो लोगों ने सोचा यही सबसे बड़ा साधु है, देखो 1 ही बार खाता है, ये कंकड़ पर चलता है। और लोग पूरा कपड़ा पहनता है, ये सिर्फ लंगोटी पहनता है, यही पक्का साधु है। आदमी तो देखता है बाहर हठ योगी को, तो उसी को तपस्वी समझ लेता है। इस तरह से धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई। अब वो 24 घंटा में 1 बार खाना, कंकड़ पर चलना, ठंडी में भी कुछ ना पहनना, बर्फ की सिल्ली में बैठे रहना, और सब अहंकार और क्रोध में कर रहा था। साधना भीतर से नहीं जगी थी। साहब कहते हैं जब भीतर से जगेगी तो सहज ध्यान जागृत हो जाएगा। फिर आप तन को दुख नहीं देंगे, फिर आप तपस्या करेंगे, सम्यक तपस्या करेंगे जितना चाहिए। धीरे धीरे उसकी इतनी प्रसिद्धि बढ़ गई, सब जगह नाम फैल गया, शांतिदास शांतिदास। तो उसके बचपन के एक पुराने मित्र थे, उनको पता चला कि अरे हमारा मित्र साधु बन गया।
पहले तो बड़ा क्रोधी था, बात बात में क्रोध कर बैठता था, बात बात में झल्ला जाता था, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाता था, तुरंत लड़ पड़ता था। साधु बन गया। देखते हैं तो नाम पहले कुछ और था, नाम बदल के शांतिदास हो गया। तो कहा शांतिदास जी वाह, अब तो लगता है क्रोध शांत हो गया होगा, शांतिदास नाम हो गया तो क्रोध भी शांत हो गया होगा। सोचा चलो मिलने चलते हैं। अब उनकी इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि अब भीड़ लगी रहती थी। तो उनके मित्र जब मिलने आए तो पहचान तो गया महाराज, लेकिन सोचा कि इसको पहचानेंगे तो लोग कहेगा देखो इसका कैसा कैसा मित्र है। तो बड़ा है, तो बड़ा होने के बाद पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है। आप नेताओं को ही देखिए, चुनाव से पहले आपको खूब पहचानेंगे नेता लोग। आपके घर, आपको जहाँ ले जाइए, नाली में भी बैठ जाएगा वो, चटाई में बैठ जाएगा, हाथ पहले ही हाथ उसका ऐसे जुड़ा रहता है। हमें लगता है चुनाव के बाद वो सब मालिश उलिश करवाता होगा, दर्द भी होता होगा, हाथ कभी नीचे होता ही नहीं उसका। इतना बिनियाबनत बने रहेगा, लगेगा इससे बड़ा सेवा भावी कोई नहीं। लेकिन कहीं जीत गया और अब आप कितना हूँ परिचय दे के पहुँचिए, ऐसे भी नहीं देखेगा। तो वही उस साधु का बात हुआ। मित्र ने सोचा कि पहचान भी नहीं रहा है, लेकिन पहचान तो गया है। ये ना पहचानने का नाटक कर रहा है, पहचान तो गया है। तो कहा महाराज हम अकेले में मिलना चाहते हैं। कहा नहीं इतना टाइम नहीं, अकेले में हम नहीं मिलते हैं। कहा महाराज समय दीजिए, हम आपको सुनकर आए हैं, हम भी जीवन में बदलाव चाहते हैं। तो उसको महात्मा जी को लगता है वो हमको नहीं पहचाना, लेकिन वो तो पहचान के ही आया था कि मेरा मित्र है। तो अकेले में जब मिला तो सबसे पहला सवाल उन्होंने किया कि आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम शांतिदास। कहा वाह बहुत बढ़िया। फिर कहा कुछ बातें किया कि कैसे सत्संग करें, ध्यान करें, कैसे क्या करें। 2 मिनट बात किया, फिर उसके मित्र ने कहा महाराज जी थोड़ा गलती हो गई, नाम भूल गया, फिर से बताइएगा क्या नाम है? कहा ना शांतिदास। कहा तब तो आप पूरा ध्यान में उतर गए होंगे, आपके जीवन में तो पूरा सत्य घटित हो गया। कहा एकदम पूरा घटित हो गया। कहा ब्रह्म मिल गया, एकदम पहले दिन मिल गया, पूरा धारा प्रवाह उसका बोलता गया। कहा महाराज जी फिर से भूल हो गई, नाम भूल गया आपका, जरा बताइएगा। कहा मूर्ख, कहा ना मेरा नाम शांतिदास है। मित्र ने कहा जी जी क्षमा करिए, अब याद रखेंगे। अब उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है महाराज जी का। इसका मित्र यही तो जानने आया था कि इसका गुस्सा मिटा कि नहीं, इसका क्रोध मिटा कि नहीं। वस्त्र तो पहन लिया है, प्रसिद्धि भी पा गया है तपस्या हठ योग करके, पर जो इसके अंदर बीमारी थी वो मिटा कि नहीं। बाहर तो बहुत बदलाव इसने कर लिया, कपड़े बदल गए, आश्रम बन गया, बाकी सारी चीजें हो गई, पर जो मूल बीमारी इसके अंदर थी क्रोध और अहंकार, वो दूर हुआ कि नहीं। उसका मित्र वही जानना चाहता था। फिर थोड़ी चर्चा किया। कहा महाराज फिर गलती हो गई, आपका नाम इतना कहा था, कहे लाठी लौट, अभी इसको बताते हैं अपना नाम। तब वो भागते भागते कहा कि नहीं अभी भी आपका नाम पुराना वाला ही है, शांति नहीं हुआ, वो क्रोध अभी भी बना हुआ। तब उसने परिचय दिया कि तुम भले ही हमें पहचानने से मना कर रहे हो, पर हम यही देखना चाहते थे कि तुम्हारे भीतर जो क्रोध की ज्वाला थी वो दबी कि नहीं, वो मिटी कि नहीं, वो खत्म हुई कि नहीं। लेकिन नहीं, नाम सिर्फ शांति तुम्हारा पड़ा है, मन में अशांति बनी हुई है, भीतर कोलाहल मचा हुआ है। तुमने बाहर तो बड़ा विस्तार कर लिया है, बाहर तुमने बड़ा फैलाव कर लिया है, और अपने क्रोध को मिटाने के बजाय तुमने उसको हथियार बना लिया, उसी को तुमने तप का साधन बना लिया, और ये बीमारी हो गई। जो क्रोध मिटाना चाहिए, जिस क्रोध को खंडित करना चाहिए ध्यान के द्वारा, तुमने उसी क्रोध और अहंकार को पोषित किया है। और ये जो इतनी प्रसिद्धि तुमने पाई है इसी हठ योग के चक्कर में। इसलिए मैं तो सिर्फ जानने आया था कि वास्तव में तुम्हारे भीतर विरक्ति जगी, तुम्हारे भीतर वैराग्य जगा, तुम्हारे भीतर शांति की प्यास जगी, या फिर तुम क्रोध में ही सब कुछ किया। तो उसके मित्र ने कहा कि सन्यास भी तुमने क्रोध और अहंकार में ही लिया, ये कोई वास्तव में भीतर प्यास नहीं जगी। अगर शांति की प्यास जगती तो शांतिदास नहीं भी रखते तो तुम शांतिदास ही होते, पर नाम तो शांतिदास है, पर तुम में शांति कहीं नजर नहीं आती है, महा अशांत है तुम्हारा जीवन।
सदगुरु कहते हैं कि बाहर आसन तो जमा लिया, गुफा में बैठ गए, लेकिन भीतर मन अशांत है, भीतर मन कोहराम मचा रखा है। इसलिए साहब कहते हैं कि चारों तरफ मन तुम्हारा दौड़ रहा है, कहीं क्रोध में, लालच में, ईर्ष्या में, द्वेष में। किसी का घर देखा लालच जग गया, किसी का रूप देखा तो कामना जग गई, किसी के हाथ में महंगा फोन देखा तो लालच आ गया, किसी के बच्चे को सफल होते देखा तो ईर्ष्या हो गई, किसी में थोड़ी सी बुराई दिख गई तो नफरत हो गई। यही तो भर रखे हो मन में। साहब कहते हैं नहीं, मन जब रुकेगा, सच्चा मन, आप सच्चा ध्यानी बनोगे और मन सच्चे में अगर निर्मल होगा, मन ज्ञान में रंगेगा, मन भक्ति में रंगेगा, तो दुनिया में जहां भी तुम्हारी नजर जाएगी तुम गंदगी नहीं देखोगे, अच्छा देखोगे। आसन मारी गुफा में बैठे मनुआ 34 धाये। साहब कहते हैं भव तारक घट बीच विराजे। जिस परमात्मा को तुम बाहर खोज रहे हो, जिस भगवान को तुम तीर्थों में खोज रहे हो, मंदिरों में खोज रहे हो, सदगुरु कहते हैं वो तुम्हारे भीतर है। बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है, जहां भी जाओगे वहां मिलेगा नहीं। और यह बात सिर्फ सदगुरु कबीर नहीं कहते हैं कि हाँ बाहर भगवान नहीं मिलेगा, पत्थर में नहीं मिलेगा। और एक समस्या यह है आदमी की कि आदमी बदलना नहीं चाहता, इसीलिए पत्थर का भगवान बनाया। क्योंकि पत्थर के भगवान के सामने हम किसी भी अवस्था में जाएं तो भगवान कुछ कहते थोड़े हैं। अब जैसे मंदिर है, मान लीजिए कहीं भी मंदिर होगा गांव में, अब कोई शराबी चला जाए मंदिर में शराब पी करके, तो भगवान कहेंगे कि बाहरे रहो, तुम शराब पी कर आया है, मत घुसो। लेकिन यहाँ आ जाए तो आप लोग रोक दीजिएगा। संत के पास चला जाए तो संत कह देंगे जाओ पहले थोड़ा नशा उतर जाए तब आना। आदमी को भगवान को मानने में सरलता होती है। वो जुआ भी खेल के गया है, किसी की हत्या भी करके गया है, तो वहाँ जा करके सिर झुका लेता है, भगवान कुछ नहीं बोलते, क्योंकि पत्थर कुछ नहीं बोलता। क्योंकि हम मानते ही गलत जगह में भगवान को हैं। चित्र और मूर्तियां सिर्फ भगवान के प्रतीक होते हैं, महापुरुषों के प्रतीक होते हैं, वो भगवान नहीं होते। जैसे सदगुरु कबीर की यहाँ तस्वीर लगा दी जाए तो सदगुरु कबीर की तस्वीर है, वो सदगुरु कबीर नहीं है। उनके सामने आप माइक रख देंगे वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो चित्र है, वो तस्वीर है, वो मूर्ति है, वो प्रतीक है। ऐसे ही किसी भी भगवान के मंदिर आप जाएं, वो भगवान का प्रतीक है, वो भगवान नहीं है, वहाँ से आपको कुछ मिलेगा नहीं। साहब कहते हैं तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजाघर गुरुद्वारे में जाओ, कोई नहीं मिलेगा। और यह बात गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं। जब अर्जुन के मन में यह सवाल हुआ कि हे प्रभु आप इतना ईश्वर ईश्वर करते हैं, ये ईश्वर क्या है, कौन है, कहाँ रहता है? तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहा शंका में मत पड़ो, मैं ईश्वर की बात तो करता हूं पर ईश्वर कहीं बाहर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी भूत प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहता है। ईश्वर मतलब जो संपूर्ण ऐश्वर्य को धारण करता है, जो ज्ञान विज्ञान समस्त कलाओं को धारण करता है, जो धर्म ज्ञान भक्ति सेवा प्रेम सत्य संपूर्ण सद्गुणों को धारण करता है, जो पावन है, जो पवित्र है, जो ज्ञान स्वरूप है, वही ईश्वर है और वह सबके हृदय में है। यही बात तुलसीदास से लोगों ने कहा कि आपने प्रभु शब्द बहुत कहा है, ये प्रभु क्या है? तो उन्होंने कहा प्र उपसर्ग है और भू सत्तायाम धातु है, इसी से प्रभु शब्द बनता है और इसका अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट सत्ता, जो सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं। ये जितने भी हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन इंद्रियां, इससे ऊपर वो प्रभु है अर्थात आत्मा। तो रहता कहाँ है? तो तुलसीदास जी ने भी कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी।
एकदम वही हृदय से अर्जुन तिष्ठति वाला भाव तुलसीदास जी ने भी कहा कि प्रकृति से परे, अर्थात ये जड़ प्रकृति से परे अलग ये जो प्रभु है, चेतन है, यह सबके हृदय में रहता है। सदगुरु कबीर भी यही कहते हैं, भव तारक घट माही बिराजे, खोजन तीरथ जाए। फिर भी हम मानने को राजी नहीं हैं, फिर भी हम बाहर खोज रहे हैं, आंख बंद है, बाहर ध्यान लगा रहे हैं कि वहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ से मिल जाएंगे, कि काशी में नहीं मिले तो प्रयाग में मिल जाएंगे, द्वारिका में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ में मिल जाएंगे, अमरनाथ में मिल जाएंगे, गंगा सागर में मिल जाएंगे, पुरी में मिल जाएंगे। साहब कहते हैं बाहर से प्रतीक हैं, वो तीर्थ कब बने? जब महापुरुषों ने, तपस्वियों ने वहाँ तपस्याएं की, वो तीर्थ बन गए। आज उनकी तपस्या को आप जीवन में धारण करोगे, आपका घर भी तीर्थ बन जाएगा, आपका मन भी तीर्थ बन जाएगा। और ऋषि मुनि तो कहते हैं कि जिसका मन पवित्र है उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं, पवित्र मन से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। तो मन को पवित्र करिए। सदगुरु कहते हैं, आसन मारी गुफा में बैठे, मनुआ चौदिस धाये, भव तारक घट माहि बिराजे, खोजन तीर्थ जाए। तो प्रभु तो हृदय में है, तीर्थ में क्या खोजना, बाहर क्या खोजना, नहीं मिलेंगे। जब घट में ही खोजेंगे और तब पता चलेगा परमात्मा तो मेरे और सबके घट में है। और जिस दिन सबके घट में परमात्मा दिख गया तो किसी से झगड़ा ही नहीं होगा। हम किसी को गाली कब देते हैं? जब हम उसमें अपना दुश्मन देखते हैं, जब हम उसमें जानवर देखते हैं कि नहीं ये आदमी नहीं है, ये हमारा दुश्मन है, ये जानवर है, तब हम गाली देते हैं। अपने भाई में ही राम का और भरत का दर्शन होगा तो आप क्या उससे बुरा बर्ताव करेंगे? अपने ही माता पिता में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा तो क्या उनको गाली देंगे? सदगुरु कहते हैं यही भाव तो समस्त सृष्टि में देखना है। जो भी हैं उनके सामने प्रेम से, श्रद्धा से परमात्मा का भाव करिए। अगर पिता हैं तो सोचे यही मेरे जगत पिता हैं, यही महादेव है। माता है तो सोचे यही जगत जननी है। फिर आप माँ को कभी कष्ट नहीं दे सकते, उन्हें कभी दुख नहीं दे सकते। पर विडंबना हमारे देश की कि अपनी माँ को हम एक गिलास पानी देने को राजी नहीं होते और मंदिर जाकर के दुर्गा माता को खूब घंटों वंदना करते हैं। तो सोचते हैं वो माता खुश हो जाएगी। अपनी माता को दुख देकर, अपनी माँ को कष्ट देकर आप जगत जननी को खुश करने चले हैं, ये कैसे सोच लिया? उसी जगत जननी के अंश तो सभी हैं, वो जगत जननी इन्हीं में विराजमान है। अगर इनको आपने श्रद्धा सम्मान से सेवा कर दिया, इनके आंखों में आंसू ना आने दिया, तो समझना भगवती खुश हो जाएंगी। अगर पिता की सेवा कर दिया श्रद्धा से तो समझना भगवान खुश हो जाएंगे। अपने बच्चों में ही अगर आपने भगवत्ता का दर्शन किया कि ये मेरे बच्चे ही कृष्ण गोपाल हैं, इन्हें ही सही संस्कार देने हैं, इन्हें ही बढ़िया से पालने हैं, परवरिश करने हैं, शुभ संस्कारों से सजाने हैं, तो आपके बच्चे ही सच में भगवत्ता को धारण करेंगे, समाज का उद्धारक बनेंगे। साहब कहते हैं भीतर ही परमात्मा है, सबके घट में है। हम बाहर देखते हैं इसलिए हम विवाद करते हैं, मंदिर में देखते हैं, लोगों में नहीं देखते। और विडंबना तो यह है कि आज जो मांस खाने वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल नहीं देखते। वो मछली में तो देख लेते हैं कि नहीं भगवान मछली बनकर आए धरती पर, बराह बनकर आए, सुअर बनकर, लेकिन जब मछली खाने जाता है तब भूल जाता है कि मछली बनकर भगवान धरती पर आए हैं, तो मछली मार के खा जाता है। कृष्ण यह दर्शाते हैं कि समस्त जीवों में मैं ही हूँ, लेकिन कृष्ण को कौन मानता है? पूजा तो करता है, उनका नाम तो जपता है, पर उनका ज्ञान कौन सुनता है? राम को कौन मानता है जो एक एक जीव के प्रति करुणावान है, जो एक एक जीव में प्रेम का दर्शन करते हैं? हम यह नहीं कहते कि आप चलो सदगुरु कबीर की ही बात मानो, आप गीता की तो मानो, रामायण की तो मानो, वहाँ भी तो यही बात है। वहाँ भी तो कहते हैं कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। कहाँ कहते हैं कि बकरी मारो, मुर्गी मारो, अंडा खाओ? तो कहते हैं अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं और अहिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं।
तो सदगुरु कबीर कहते हैं हृदय में परमात्मा है, और सबके हृदय में जब हम देख लेते हैं तो माता पिता गुरु पड़ोसी मित्र सब में अगर परमात्मा देख लिया तो किसी से आप छल नहीं करेंगे। अगर आप दुकानदार हैं, सामने ग्राहक में अगर आपने भगवान का दर्शन किया तो आप उचित मुनाफा लेंगे। आप कभी घूसखोरी नहीं करेंगे, मिलावटखोरी नहीं करेंगे, आप उसके साथ धोखा नहीं करेंगे। हम सामने ग्राहकों में भी भगवान नहीं देखते तो हम गलत करते हैं। अब देखिए ना, इंसानों के साथ तो छोड़िए, जब तिरुपति के लड्डू में भगवान के प्रसाद में इतना मिलावटबाजी हुआ तो कोई इंसान को छोड़ेगा? देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। गीत सुना है आपने कि जो भगवान को ही धोखा दे रहा है तो इंसानों को छोड़ेंगे? तो जो भगवान में भी भगवान न देख पाया वो इंसान में भगवान कहाँ से देखेगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं जो व्यक्ति आज धर्म के विरुद्ध चल रहा है, जो मांस खा रहा है, जो हिंसा कर रहा है, जो नशा कर रहा है, जो माता पिता गुरु का अपमान कर रहा है, जो देश के प्रति वफादार नहीं है, वही तो आज का निशाचर और राक्षस है। नाम तो लेगा राम का, कृष्ण का, बुद्ध, महावीर, कबीर का, जीवन जिएगा राक्षस का। साहब कहते हैं इसकी पहचान करो और ऐसे राक्षसों से सावधान। या तो बदलेंगे, नहीं तो बदलेंगे भी नहीं। बहुत ऐसे राक्षस हैं जो पाहन में क्या मारिए, जो चोखा तीर नशाए वाला हाल है कि उसको समझाने जाओ तो आप ही को समझा देंगे। एक जगह ट्रेन में एक आदमी सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा दिक्कत हो रही है, जरा नीचे उतर के पीजिए। कहा क्यों? पैसा लगा है, आप ही नीचे हो जाइए। हम कहे आपके वजह से 10-15 लोग को दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं। और जब मैंने कंप्लेन किया पुलिस को तब तक उसका सिगरेट खत्म हो चला था। तो पुलिस जब आई तो कहा किसने कंप्लेन किया? मैंने कहा मैंने। अब वो आदमी मेरे तरफ गुस्से से देख रहा है। अच्छा तो आपने किया है? पुलिस कहता है तो कोई सबूत है? मैंने कहा ये पिया है। का वीडियो है, फोटो है? मैं कहा वो तो नहीं है। लेकिन कोई डर से नहीं बोला। वो आदमी थोड़ा सा हट्टा कट्टा था। तो बाकियों ने कहा नहीं हमने नहीं देखा। मैं कहा लो अब ऐसे हाल है तो कौन बदलेगा। तो उन्हीं की महत्ता ज़्यादा है, उनका ग्रुप ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। आप अच्छा भी करो सोचो कोई सुनने वाला नहीं। साहब कहते हैं इसलिए अपने भीतर परिवर्तन लाइए, अपने भीतर बदलाव लाइए। जो राक्षसी प्रवृत्ति में जी रहे हैं जीने दीजिए। अगर कुछ बन पड़ता है कि कुछ सुधार की संभावना है तो करिए, वरना अपना जीवन उसके वजह से बर्बाद मत करिए। साहब तो कहते हैं कबीरा तेरी झोपड़ी रहे गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। कभी ऐसा संजोग आ जाए कि अगल बगल ऐसे ही लोग मिल जाएं तो भी उदास नहीं होना। उसकी कमाई उसकी, हमारी हमारी। हम जो करेंगे हमें मिलेगा, वो जो करेगा उसे मिलेगा। तो सदगुरु कबीर का यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में साहब कहते हैं जोगी होके जागा नहीं 84 भरमाए। उन्होंने कहा जोगी तो हो गए, भक्त तो हो गए, पुजारी हो गए, सन्यासी हो गए। जोगी का मतलब से जोगी नहीं है, जो भक्ति को धारण करने वाला है भक्त हो गए, पूजा करने वाला पुजारी हो गए, साधना करने वाले साधक हो गए। लेकिन जागा नहीं। साहब कहते हैं जागे नहीं, मोह की नींद में सो रहे हैं। कामना नहीं मिटी, विकार नहीं मिटे तो सोया हुआ ही तो है, जाग नहीं पाए। जागने का अर्थ है सत्य को देखने लग जाना, असत्य नजर आने लग जाना, कामना नजर आने लग जाना। लेकिन अभी तो हम कामना में जी रहे हैं, इसका मतलब सत्य हम देख नहीं पाए। इसका मतलब जोगी होके भी हम सो रहे हैं। 84 भरमाए और यही बना रहा तो फिर 84 खानी में जाना पड़ेगा। कीट पतिंग न जाने क्या क्या बनेंगे, सांप बिच्छू गाय भैंस बकरी, फिर दुख पाएंगे। साहब कहते हैं जोग जुगत सो दास कबीरा अलख निरंजन पाए। सदगुरु कबीर विनय भाव से कहते हैं कि मैंने तप ध्यान साधन से विनय होकर के साधना मार्ग में लग करके मैंने स्वयं को पा लिया, ज्ञान को पा लिया, मैंने अपने भीतर के परमात्मा को जान लिया। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि आप भी अपने भीतर के परमात्मा को जगा सकते हैं, अपने आप को पा सकते हैं। ये कठिन नहीं है। साहब कहते हैं जिस साधना से, जिस ज्ञान से, जिस तपस्या से मैंने पाया है आप भी पा सकते हैं। तो हम सब भी संकल्प लें कि सदगुरु कबीर के इस पद को हम अपने जीवन में धारण करें, इसके एक एक शब्द पर हम चलने का प्रयास करें। अभी के सत्र में इतना ही बस।